नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। खबरों की शुरुआत करते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में पीएम मोदी ने विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। साथियों, इस समय देश भर में गणेश उत्सव का एक अद्भुत उत्साह है। गणपति बापा के आशीर्वाद से आज गुजरात के विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का भी श्री गणेश हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे विकास के अनेक प्रोजेक्ट आप सभी जनता जनार्दन के चरणों में समर्पित करने का, आपको सौंपने का सौभाग्य मिला है। मैं इन विकास कार्यों के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मानसून के इस सीजन में गुजरात में भी कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। देश में भी जिस प्रकार से बादल फटने की एक के बाद एक घटनाएं घट रही हैं, और जब टीवी पर विनाश लीला देखते हैं तो अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं सभी प्रभावित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं। प्रकृति का ये प्रकोप पूरे मानव जात के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे देश के लिए चुनौती बना हुआ है। केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। साथियों, गुजरात की ये धरती दो मोहन की धरती है। एक सुदर्शन चक्रधारी मोहन यानी हमारे द्वारकाधीश श्री कृष्ण, और दूसरे चरखाधारी मोहन यानी साबरमती के संत पूज्य बापू। भारत आज इन दोनों के दिखाए रास्ते पर चलकर के निरंतर सशक्त होता जा रहा है। सुदर्शन चक्रधारी मोहन ने हमें सिखाया है कि देश की, समाज की रक्षा कैसे करते हैं। उन्होंने सुदर्शन चक्र को न्याय और सुरक्षा का कवच बनाया, जो दुश्मन को पाताल में भी खोजकर सजा देता है। और यही भाव आज भारत के फैसलों में भी देश अनुभव कर रहा है।
देश नहीं दुनिया अनुभव कर रही है। આપણા ગુજરાતે તો અને અમદાવાદે બધા જૂના કેવા દિવસો જોયા છે, જ્યારે હુલ્લડબાજો, ચક્કા ચલાવનારાઓ પતંગમાં લડાઈ કરે ને લોકોને ઢાળી દે, કર્ફ્યુમાં જીવન ગુજારવું પડે, વાર તહેવારે અમદાવાદની ધરતી રક્ત રંજીત થઈ જતી હતી। आतताइयों, ये हमारा खून बहाते थे और दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार कुछ नहीं करते थे। लेकिन आतंकवादी और उनके आकाओं को हम छोड़ते नहीं। चाहे वो कहीं भी छुपे हो, दुनिया ने देखा है कि पहलगाम का बदला भारत ने कैसे लिया। बावीस मिनिट में બધું સફા ચટ કરી નાખ્યું। અને સેંકડો કિલોમીટર અંદર જઈને નક્કી કરેલા નિશાન પર જ વાર કરીને। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग की। इस दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी सुनिए। बहुत शुभकामनाएं। और आज छठ मैया का प्रसाद सेवन है इस कॉन्फ्रेंस के बाद में। क्या कहते हैं आप ओझा जी, क्या कहते हैं? ठेकुआ। बहुत अच्छा है। आज साथियों सबसे पहले बड़ा फैसला लिया गया 8th पे कमीशन को। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ। और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जनवरी में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ था कि किस तरह से 8th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए, और इतने कम समय में 8th सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। इसके लिए काफी बड़ा कंसल्टेशन होता है। कई मंत्रालय जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, डिफेंस हो गया, होम हो गया, रेलवे हो गया, और डीओपीटी के माध्यम से जो ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सभी यूनियंस का, सभी फेडरेशंस का, उस जेसीएम के साथ भी डिटेल्ड कंसल्टेशन होता है। इन सब कंसल्टेशंस के बाद में ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर्मेशन किया गया है। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टाइमली एक्शन ले लिया गया है। और करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं। कई राज्य सरकारों के साथ भी इसमें कंसल्टेशन किया गया और करीब सभी राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग दिया है। 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट आएगी इसकी 8th पे कमीशन की। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयरपर्सन बनाया गया। आप सब जानते ही हैं जस्टिस देसाई को, हमारे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है और बहुत ही अच्छा उनका एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पब्लिक सर्विस है। सो शी विल बी हेडिंग दी 8th पे कमीशन। प्रोफेसर पुलक घोष फ्रॉम बैंगलोर, आई एम, एंड मिस्टर पंकज जैन हु इज सेक्रेटरी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, he will be the members। दूसरा बड़ा फैसला लिया गया साथियों आज, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी फॉर रबी सीजन।
आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए एक के बाद एक बड़े फैसले लेते हैं और इसमें बहुत किसानों की इनकम प्रोटेक्ट हो, उनको सारे इनपुट्स कम कॉस्ट पे मिले, नए तरीके से खेती कर सकें, डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग कर सकें, हर तरीके से क्रॉप की इंश्योरेंस हो, हर तरीके से खेती के हर एस्पेक्ट पे ध्यान देना माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू से ध्यान दिया है। आज जो फैसला लिया गया है वो है जो हमारे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, उसके अंडर पी और के, वैसे पीके का कुछ और भी मतलब होता है, लेकिन यहाँ पी और के, फास्फोरस और पोटैश और सल्फर, इसकी जो 28 ग्रेड्स ऑफ पीएनके फर्टिलाइजर हैं, उन सबका सब्सिडी का प्रोग्राम आज अप्रूव हुआ। और जैसा आपने पहले भी पिछले कैबिनेट ब्रीफिंग्स में देखा है, जो बड़े फैक्टर्स हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस कितने हैं, किस तरह से कॉस्ट पे इम्पैक्ट आ रहा है, किस तरह से डिलीवर्ड प्राइसेस हमारे होते हैं, ओवरऑल सारे फैक्टर्स को मिला के जो बैलेंस्ड यूज करने के हिसाब से जो डिसाइड होता है वो आज डिसाइड किया गया है। और फास्फोरस, पोटैश और सल्फर के रुपीस पर किलोग्राम, नाइट्रोजन का भी NPKS, इनका रुपीस पर किलोग्राम के ये। पटना में रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने पत्रकार बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। तो मन में एक ही सवाल कर गया था कि ये महागठबंधन का प्रण नहीं है, ये तेजस्वी जी का प्रण है। पहले जो तस्वीर थी, जिनको घोषणा की गई थी, तो राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। आज भी पूरे घोषणा पत्र में, विजन डॉक्यूमेंट में कहीं किसी की तस्वीर नहीं है। ये खोखले दावों का पुलंदा है, जिसको बनाने वाले भी जानते हैं कि हमारी सरकार तो करने वाली है नहीं, तो दावा करने में क्या बुरा है? जिस दावे को पूरा करना ही नहीं है, जिसकी सरकार बनने वाली ही नहीं है, तो दावा करने में क्या बुरा है? ये बिहार की जनता को एक ऐसे लोक लुभावनी तस्वीर पेश करता है जिसमें न कोई रंग है न बदलाव का संकल्प है। तो बिहार जनता भी समझती है। तो इस डॉक्यूमेंट में सबसे रोचक हुई अपराध पर तो पूरे टॉलरेंस है, लेकिन भ्रष्टाचार पर पूरे टॉलरेंस नहीं है इस घोषणा पत्र में। स्वाभाविक है, ये दावा करते ही बात मिले तो बहुत दूर तरह जाए। मैंने पहले भी कहा था कि जो बिहार को एक नया विजन देने का दावा कर रही है, वो प्रगति के एक्यूज हैं, हमने नहीं कहा। पहले दिल्ली की कोर्ट ने आरोप तय किया, ट्रायल हो रहा है, नौकरी से जमीन और उसके बारे में भी एक्यूज था। तो आरजेडी भ्रष्टाचार नहीं पाठशाला है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से रिपीट करता हूं, आरजेडी भ्रष्टाचार की पाठशाला है। ये उनका अतीत है, ये उनका वर्तमान है, ये उनका भविष्य है। दूसरा हम देखना है, पहले हम साथ अपराध पर जुड़े ऑर्डिनेंस लेंगे तो अच्छा उनका ये भी कहते कि अब मुख्यमंत्री के घर से अपहरणकर्ताओं से बातचीत नहीं की जाएगी। ये भी कहते आरजेडी से जुड़े जो गुंडे सड़कों पे शुद्ध गुंडई करते हैं, छीनाजोरी करते हैं और जमीन छीनते हैं, वो हम बंद करेंगे। अपराध की सुई कहीं भी जाती और सब कार्रवाई करेंगे। तो ये तो बात नहीं है, इस पर क्या बोला जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं,
खोखले दावे। एक बात मुझे और लगी है, फिर मैं पीड़ा से बोल रहा हूं, ठेकुआ खाइए और फिर वोट देके जाइए। अरे भाई, ठेकुआ को भी आपने डाल दिया राजनीति में। ठेकुआ तो बिहार का, देश का एक छठ का पावन प्रसाद बन गया है। आज मैं सुबह अपने क्षेत्र में घूम रहा था तो इतनी तलब लग रही थी ठेकुआ खाने की। सब लोग चाहते हैं, सब आप लोग भी चाहते हैं। नोएडा के सेक्टर 24 पुलिस ने मंदिर में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया और पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 3.5 किलो चांदी जैसी सफेद धातु, 1 अवैध चाकू और चोरी में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद की। तो पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी राजू उर्फ सोनू और सदाशिव मंदिरों में रेकी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पूछताछ में आरोपी राजू ने बताया कि वो पहले भी सेक्टर 12 स्थित मंदिर से चांदी के आभूषण चुरा चुका है। तो चोरी का माल वो सदाशिव के पास रख देता था और सदाशिव ने भी ये स्वीकार किया है कि वो चोरी का सामान गलाकर, सिल्ली बनाकर वापस राजू को दे देता था। तो पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। 15 अक्टूबर की रात्रि में एक शिव मंदिर जो कि थाना सेक्टर 24 में है, वहां एक चोरी की घटना हुई थी जिसमें मंदिर से चांदी के आभूषण, छत्रप आदि चोरी कर लिए गए थे। उसमें थाना 24 एसीपी 2 साहब के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ था जो लगातार प्रयास कर रही थी। उसमें सीसीटीवी कैमरा फुटेज से मदद मिली कि एक व्यक्ति बाइक से वहां आया था और उसके द्वारा ये चोरी घटना करी की गई। बाद में गहन पूछताछ में स्पष्ट हुआ कि राजू सिंह और सोनू नाम का व्यक्ति है जो कि मूलतः दिल्ली का रहने वाला है। इसके द्वारा ये चोरी की घटना करी की गई थी एवं इसके द्वारा ये चोरी का सामान जो था, एक सदाशिव पुत्र राजा है जो मुरादाबाद का रहने वाला है और सुनार है, उसको दिया गया और वहां पर यह सामान गलाया गया था। लगभग 3.5 किलो से 4 किलो के बीच में ये चांदी का सामान चोरी हुआ था। लगभग 24 पुलिस द्वारा पूरा सामान इसमें जो है, गली हुई चांदी जो है वो पूरी बरामद कर ली गई है। साथ ही जो सुनार जिसने ये सामान गलाया था और उसकी मिलीभगत भी इसमें शामिल थी, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। सर, गैंग में कुल इतना ही लोग हैं और भी? बिल्कुल, फुटेज में स्पष्ट हुआ था कि एक ही आदमी लेकर आया था और वो आदमी विद मोटरसाइकिल जो है वो पकड़ा गया। सर, ये मंदिरों में टारगेट कर, मंदिर और घरों में टारगेट करता था। अभी कुछ दिन पहले उसने चंडीगढ़ में भी एक मंदिर में चोरी की थी इसी वर्ष में। इसके पहले भी इस पर 2-3 मुकदमे पूर्व से भी पंजीकृत हैं। एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, पहले ये लेबर का काम करता था, लेकिन अभी हाल में कुछ दिनों से लखनऊ में गुरु चरण यात्रा का स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। आगे जाइए यार। बोले सो निहार। गुरु चरण यात्रा के लखनऊ आगमन पर इस यात्रा के स्वागत की दृष्टि से और आगे के कार्यक्रम के मार्गदर्शन के लिए आज इस समारोह में उपस्थित केंद्रीय मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, सरदार बलदेव सिंह ओढ़क जी, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार प्रविंदर सिंह जी, सरदार जसवीर सिंह जी, गुरुद्वारा प्रबंध समिति के यायागंज के अध्यक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी, डॉक्टर अमरजोत सिंह जी, यात्रा के साथ चल रहे सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण, मैं सबसे पहले गुरु चरण यात्रा के
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस यात्रा को स्वयं पहले दिन से ही अपनी इस विरासत को समाज को समर्पित करने के लिए और आज स्वयं यहां पर आगमन करके इस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी। उनका भी मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हमारी परंपरा में ये मान्यता है कि जिथे जाए बधे मेरा सदगुरु सो थान सुहावा राम राजे। अर्थात गुरुवाणी में अंकित है कि जहां भी गुरु महाराज के पावन चरण पड़ते हैं वह स्थान राम राज्य की तरह पवित्र हो जाता है। और यह हम सब का सौभाग्य है कि गुरु चरण यात्रा के दौरान हमें गुरु महाराज के पावन चरण पादुका और गुरु साहिबा की पावन चरण पादुका के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर इस यात्रा के जो मार्गदर्शक हैं और जिनकी प्रेरणा से ये यात्रा और इस पूरे कार्यक्रम के साथ हम सबको जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, ऐसे केंद्रीय मंत्री जो देश के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में निरंतर प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं, ऐसे सरदार हरदीप सिंह पुरी जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमें जब 9वें गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम के अवसर पर इस शहीदी वर्ष में हम सबको जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उस अवसर पर हमें गुरु चरण यात्रा के माध्यम से इस पावन कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, सिख गुरुओं का भारत की सनातन परंपरा में योगदान अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके 4 साहबजादों का बलिदान भारत के इतिहास को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। आज याद करिए, पिछले लगभग 250 वर्षों से बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के प्रोग्राम प्लस माइनस का। नमस्कार,